हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों 17 मार्च 1527 में खानवा में बाबर की सेना और महाराणा सांगा की सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। यही वो ऐतिहासिक युद्ध था जिसमें हारते हारते बाबर की सेना जीत गई और उसके बाद में मुगल साम्राज्य भारत में सुदृढ़ता के साथ में स्थापित हो गया। इस युद्ध में यदि बाबर पराजित हो जाता तो भारत का इतिहास आज कुछ और होता। लेकिन दोस्तों आज मैं जो आपको इस इतिहास की रोचक घटना प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इस युद्ध के बीच में जब महाराणा सांगा मूर्छित हो गए एक तीर लगने से, तो उनको रणभूमि से अलग ले जाया गया। उनकी अनुपस्थिति में राज चिन्ह धारण करने के लिए, सेना का नेतृत्व करने के लिए सभी सरदारों ने निवेदन किया था रतन सिंह चुंडावत को। लेकिन रतन सिंह चुंडावत ने छत्र और राज चिन्ह धारण करने से स्पष्ट मना कर दिया। क्यों मना किया, इसके पीछे का अलग इतिहास है। तो आइए दोस्तों जानते हैं ये रोचक इतिहास की कहानी। तो दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया कि खानवा का युद्ध चल रहा था। ठीक 9:30 बजे 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर अपनी सेना सहित आ डटा और उधर महाराणा सांगा अपनी विशाल सेना के साथ में मैदान में लड़ने के लिए तैयार हो गई। महाराणा सांगा की सेना में 2,22,000 सैनिक थे, जिसमें विभिन्न छोटी मोटी रियासतों के जो सरदार थे वो अपनी अपनी सेना लेकर के आए थे, जिसमें मारवाड़, बीकानेर भी शामिल था। तो दोस्तों दूसरी तरफ बाबर के पास में मात्र 50,000 ही सैनिक थे, लेकिन उसके साथ में तोपें थी, ये उसका प्लस पॉइंट था। ठीक 9:30 बजे युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध के प्रथम दौर में ही राणा सांगा की सेना बाबर की सेना पर भारी पड़ने लग गई। बाबर की सेना के पांव पीछे हटने लग गए और लग रहा था कि थोड़ी देर में बाबर की सेना पराजित हो जाएगी और राणा सांगा की सेना की विजय होगी, विजय पताका फहराएगी। लेकिन बाबर ने अतिरिक्त वहां सहायता पहुंचाई। अतिरिक्त सहायता मिलते ही सेना में वापिस जोश आया और उधर से तोपें भी चलनी शुरू हो गई। राणा सांगा की सेना के अंदर अफरा तफरी मच गई और लड़ाई, एक वक्त वो जीत रहे थे लेकिन देखते ही देखते वो उनके पांव उखड़ने लग गए और उसी दौरान एक तीर आकर के महाराणा सांगा के सिर पर लगा। वो मूर्छित हो गए, उनको मैदान से बाहर ले जाना पड़ा और रणभूमि से बाहर लेकर के गए। तो सेना के अंदर निराशा का भाव नहीं हो, मुगल ये नहीं सोचे कि महाराणा सांगा अब मैदान में नहीं है, तो कहीं पर भी मनोबल नहीं गिरे। इसके लिए महाराणा सांगा के छत्र धारण करके, राज चिन्ह धारण करके लड़ने के लिए, नेतृत्व करने के लिए सबने मिलकर के और रावत रतन सिंह चुंडावत को कहा कि आप ये छत्र धारण कीजिए और आपके नेतृत्व से हम सब लड़ेंगे। लेकिन रावत रतन सिंह चुंडावत ने स्पष्ट तौर पे मना किया, कहा कि मेरे पूर्वज मेवाड़ का शासन छोड़ चुके हैं और मैं तनिक भी राज चिन्ह धारण नहीं करूंगा। हाँ, जिनको भी आप राज चिन्ह धारण करके लड़ने के लिए, नेतृत्व करने के लिए जिनको भी दायित्व सौंपेंगे, मैं उसके साथ में कंधे से कंधा मिला करके जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। और रावत रतन सिंह के मना करने का कारण ये था कि दोस्तों राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे चुंडा और राणा लाखा के बाद में मेवाड़ के महाराणा बनते चुंडा। लेकिन उसी दौरान मारवाड़ की हंसाबाई की शादी राणा लाखा के साथ में हुई। सगाई करने के लिए आए तो थे चुंडा की, लेकिन जब ये कहा मजाक में कि जब लाखा ने ये कहा कि भाई मुझे नालियर कौन देने आएगा, ये तो चुंडा के लिए आया है, तो कहीं न कहीं राव चुंडा को ये लगा कि मेरे पिताजी की अब भी शादी करने की इच्छा है। इसलिए उन्होंने रायमल राठौड़ को कहा था कि आपकी बहन हंसाबाई की शादी मेरे पिताजी की राणा लाखा के साथ में कर दो। तो राठौड़ रायमल ने कहा था ताकि ये तो वृद्ध है, इनकी शादी करने से क्या फायदा, और इनका बेटा भी होगा तो वो कौन सा मेवाड़ का महाराणा बनेगा, महाराणा तो आप बनोगे। तब राणा चुंडा ने वचन दिया था कि यदि हंसाबाई की कोख से पुत्र पैदा होता है तो मैं अपने हाथों से उसका राज तिलक करूंगा और मैं मेवाड़ का महाराणा नहीं बनूंगा, उसका सेवक बन के कार्य करूंगा। उन्होंने वचन दिया था। फिर राणा लाखा की शादी हो गई। वो मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया, जो इस वीडियो के अंतिम में लगाऊंगा, आप देख लेना। शादी होती है, उसके बाद में मौकल का जन्म होता है और फिर राणा लाखा का देहावसान होता है। तो राणा चुंडा अपने हाथों से मौकल
का राज तिलक करते हैं अपने अंगूठे का चीरा लगा करके। और उसके बाद में मेवाड़ में ये परंपरा बनी, चुंडा के वंशजों को सलुम्बर मिला जागीरी में। और आज भी मेवाड़ के जब महाराणा राजगद्दी पर बैठते हैं तो सलुम्बर के जो रावत होते हैं वो अपने अंगूठे को काट करके रक्त से राज तिलक करते हैं। जैसा विश्वराज सिंह जी के अभी आपने देखा होगा, सलुम्बर के रावत देवव्रत सिंह जी ने अपना अंगूठे के चीरा लगा करके रक्त से उनका राज तिलक किया था, जो आप देख भी रहे हैं फोटो में। इसी कारण से चुंडा ने जो मना किया था कि मैं मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा, तो उसी बात का हवाला देते हुए रावत रतन सिंह ने स्पष्ट तौर पे मना किया कि मेरे पूर्वजों ने मेवाड़ का राज सिंहासन धारण करने से मना कर रखा है, इसलिए मैं राज चिन्ह धारण नहीं करूंगा। उसके बाद में सबने मिलकर के साजड़ी के झाला अज्जा को ये दायित्व दिया और झाला अज्जा ने सहर्ष स्वीकार करते हुए मेवाड़ के महाराणा सांगा का मुकुट धारण किया, राज चिन्ह धारण किया और उनके नेतृत्व में सेना लड़ी, घमासान युद्ध हुआ। लेकिन बाबर की तोप के सामने और सेना में एकरूपता का अभाव होने के कारण से आखिरकार जाकर के और खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना की पराजय हुई, जिसमें असंख्य योद्धा मारे गए, जिसमें झाला अज्जा भी वीर गति को प्राप्त हुए और रावत रतन सिंह चुंडावत भी वहां पर लड़ते हुए अनेक सरदारों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद में दोस्तों साजड़ी के जो झाला अज्जा जो हैं वो साजड़ी के थे। साजड़ी के आज भी उनके जागीरी का बड़ा ठिकाना है। 16 उमरावों में सबसे पहला स्थान है वो साजड़ी का है। बैठक अवस्था में भी सबसे पहले साजड़ी वाले बैठते हैं। उसके बाद में साजड़ी के राज राणा की पदवी है, वो आज भी उनको अधिकार है मेवाड़ के महाराणा के राज चिन्ह धारण करने का, और वो धारण करते भी, जैसे आप फोटो में भी देख रहे हैं, और ये राज चिन्ह वो धारण करते हैं। उसके बाद में ये परंपरा बन गई और इस प्रकार से खानवा के युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में फौज होने के उपरांत भी राणा सांगा की सेना पराजित हो गई और कम संख्या में होने के बावजूद भी बाबर की सेना विजय हुई। और इसके बाद में यहाँ पर भारत में एक नया इतिहास आरंभ हुआ। उसके बाद में मुगलों ने यहाँ पर पैर जमाए, जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया। इस कारण से रावत रतन सिंह ने युद्ध भूमि के अंदर राज चिन्ह मेवाड़ के धारण करके और लड़ने के लिए मना किया था। उसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण था जो मैंने आपको बताया। लेकिन दोस्तों, कैसे लोग जुबान के पक्के होते थे कि उन्होंने अपने पुरखों की परंपरा का निर्वहन भी किया और युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त भी हुए। तो पुराने लोगों की बात ही निराली थी। वो जितने योद्धा हुआ करते थे उतने ही वचन के भी पक्के धनी होते थे, उतने ही स्वाभिमानी भी होते थे और उतने ही साहसी भी होते थे, जो हमें इतिहास में पढ़ने पर ज्ञात होता है। और ये पूरा का पूरा उल्लेख है वो मेवाड़ का इतिहास भाग प्रथम, जो जिसके लेखक है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पूरा वर्णन इसमें दिया है। पृष्ठ संख्या 328 पर इसका पूरा उल्लेख हमको पढ़ने को मिलता है, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको ये रोचक जानकारी कैसी लगी, आप इस पर कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।